उसके बाद में वो रात का जश्न था, और आज किस तरीके से सुबह से शाम तक किस तरीके से लोगों ने आपका रेगिस्तान के पश्चिमी राजस्थान के बारे में। देखो, मैं मूलतः जैसलमेर ज़िले से आता हूँ, और जब कभी भी जैसलमेर का नाम लिया जाता है तो बाड़मेर संयुक्त रूप से साथ नाम आता है। तो जैसलमेर बाड़मेर कहो या बाड़मेर जैसलमेर कहो, तो एक अपनापन सा लगता है। और जीत के जश्न के बाद अभी तक हालांकि मेरे घर पे भी जाना हुआ नहीं, गांव में भी, परंतु उससे पहले मेरे साथी भाई का निवेदन था कि आप लोग पहले हम बाड़मेर चलेंगे और बाड़मेर में मेरे साथियों के साथ, मेरी टीम के साथ मुलाकात करेंगे और खुद के लोक संग्रह के बारे में बात हुई तो उनसे मिलेंगे। तो निसंदेह आज का जो पूरा दिन बीता वो सैकड़ों जगह स्वागत कार्यक्रम हुए, और मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इतनी ऊर्जा के साथ, इतने स्नेह, समर्पण अतुल्य था। मैं निशब्द हूँ। अच्छा, आप 2013 से उसी विश्वविद्यालय में आपने खूब सारे चुनाव देखे होंगे, क्या डिफरेंस था इस चुनाव के अंदर, किस तरीके से सरकार का दबाव, तमाम चीजें, किस तरीके के चैलेंजेस? देखो, वैसे हर चुनाव की अपनी एक अलग अपनी कहानी होती है, हर चुनाव की अपनी कहानी होती है, और किसी भी सत्र के चुनाव को कम कहना या अधिक कहना एक अलग विषय, हम उस पर बात नहीं करेंगे। परंतु मेरा जो चुनाव था, ये चुनाव मेरे लिए विषम इसलिए बन गया था क्योंकि 3 बजे तक, साढ़े तीन बजे तक वो टिकट मेरा ही था। 3 साढ़े 3 बजे तक NSOA द्वारा टिकट मुझे ही दिया जा रहा था। वीडियो कॉल करके वो टिकट दिखाया भी जा चुका था, परंतु हमारी निजी कारणों की वजह से हम लोग बात करने में व्यस्त रहे। शायद कोई और राजनीतिक दबाव बना, उसकी वजह से वो टिकट मुझसे खिसका। फिर परिस्थितियां मेरे खिलाफ हुई, और फिर उन परिस्थितियों के खिलाफ में हम लोगों ने बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं ये कहना चाहूँगा कि दुगुनी तिगुनी मेहनत के साथ हम लोग लड़े और चुनाव का परिणाम हम हमारे पक्ष में लेकर आए। चुनाव आपको हराने के लिए किस तरीके से सरकार और मुख्यमंत्री के बेटे और किस तरीके से सब कुछ लगे थे, आपके धांधली के आरोप लगाए, क्या कुछ था, कितना बड़ा? देखो, यहाँ के इस बार के जो चुनाव थे, एक तो ये जग जाहिर है कि इस बार जिस प्रत्याशी को NSOA ने टिकट दिया है वो किसका समर्थित है, और वैभव गहलोत जी के कहने से, उनका जो निजी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है, उसके कहने से उनके सहयोगी प्रत्याशी हरिंदर चौधरी जी को जो टिकट दिया गया, ये मैं अगर ना भी कह दूं पर ये जग जाहिर है, एक लोग सर्वमान्य फैक्ट है। और उस स्थिति में वैभव गहलोत जी लगातार वहाँ मौजूद थे, और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, घंटे घंटे से वहाँ पर फ़ोन कर रहे थे कि परिणाम क्या रहा है। काउंटिंग के दिन की बात बता रहा हूँ, घंटे घंटे से फ़ोन आ रहे थे। परंतु जब लगा कि चुनाव हाथ से खिसकता जा रहा था, फिर उन्होंने कुंठा मेरे प्रति निकालना शुरू कर दी। और कल ही किसी पदाधिकारी से मिले तो कहा कि यार, ये अरविंद चाहता क्या है कि एक तरफ तो ना कांग्रेस की बुराई करता, ना बीजेपी, ना NSOA ABP की, मेरे ही पीछे पड़ा है। जहाँ कहीं कहता है वैभव ऐसा है, वैभव वैसा है। तो मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से वैभव जी को कहना चाहता हूँ कि माफ़ करना, अगर आप में नेतृत्व का गुण नहीं है तो नेतागिरी बंद कीजिए आप। और उनका सबसे जो बेतुका बयान ये था कि वो किसी पदाधिकारी से पूछते हैं कि अरविंद तो मुझसे मिलने आया ही नहीं। अरे माफ़ करना, अरविंद आपसे 3 बार मिलने आया, पर आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स था ही नहीं। आप अरविंद की शक्ल ही नहीं पहचानते, तो आप क्या पहचानोगे? आज जीतने के बाद अब आपको पता चला कि अरविंद कौन है, क्या है। तो ये दिखाता है कि इनमें नेतृत्व की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है।